हाय एवरीवन, अपेक्स साइंस जोन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज मैं बात करने वाला ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट आज दिख रहा है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन की क्रिएशन ही तो है। तो आज जानेंगे ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर, सबसे आउटर मोस्ट में स्कल है, और इस स्कल के अंदर ये जो आपका बोनी बॉक्स है, बोनी बॉक्स है, इस बोनी बॉक्स को हम लोग क्रैनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यह आपका स्कल है, इस स्कल के अंदर यह बोनी बॉक्स है जो कहलाता है क्रैनियम। इस क्रैनियम में आप देखेंगे 3 लेयर्स होता है। एक लेयर ये है, एक आपका ये है, और आपका ये है। ये 3 लेयर्स होते हैं, यानी क्रैनियम के नीचे आपके 3 लेयर्स हैं। उन तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस बोलते हैं, ये मेनिंजेस है। आप देखिए 3 लेयर है। इन तीनों लेयर के अंदर आपका एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मेनिंजेस के अंदर आपका फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये आपका है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, यह एक सेल से रिलीज होता है जिसका नाम है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल। अब आप देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद ये आपको इनर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ब्रेन का जो पहला लार्जेस्ट पार्ट है जिसका नाम है सेरिब्रम, ये हमारा है सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो कि हमारे फोरब्रेन का भाग है, फोरब्रेन का हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं फोरब्रेन है, इसका पार्ट हमारा क्या है? सेरिब्रम है। इसके अलावा सेरिब्रम के अलावा दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस है, फिर हमारा पिट्यूटरी है। ये रीजन जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाती है हमारी मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट में ये जो रीजन हमारा है ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेडुला है, ये हमारा सेरिबेलम है। तो आप कह सकते हैं ये रीजन हमारा पोन्स, ये रीजन हमारा मेडुला, ये रीजन हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सॉरी, ये रीजन हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये आपका हिंड ब्रेन हो जाता है, ये रीजन आपका फोरब्रेन हो जाता है, और ये रीजन हमारा मिड ब्रेन हो जाता है। और नीचे हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन स्टेम बनाने का काम करता है। तो डेफिनेटली ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है यह ब्रेन आपका डिवाइड हो जाता है, यह ब्रेन डिवाइड हो जाता है 3 स्ट्रक्चर्स में। पहला हमारा है फोर ब्रेन, और दूसरा हमारा है मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये फंक्शन परफॉर्म करता है। आइए समझते और जानते हैं। पहला हम लोग समझते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, देखिए हमारे आपके ब्रेन का जो ये हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सामने आज जो है इनका माइंड देख के लग रहा है कि बड़े गुस्से में है, क्योंकि हम सबको लगता है कि वो साइकोलॉजी पढ़े हैं। लेकिन स्ट्रेस में जब हम होते हैं तो हमारी आईज, हमारे जो है मार्फोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये जो आगे वाला हिस्सा है यही हिस्सा हमारा फोर ब्रेन है। इसी फोर ब्रेन में वो सारी मशीनरी सिस्टम है जिसे हम लोग जानेंगे। फोर ब्रेन
कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन या थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, कंट्रोलिंग पार्ट भी है, इसके अलावा थिंकिंग पार्ट है। हम लोग जो सोचते हैं, इस सोचने का जो सेंटर है वह आपका सेरेब्रम है, और सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि सेरेब्रम हमारे आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और थिंकिंग पार्ट है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे हम कह दें कि जो हमारा फोरब्रेन है, इस फोरब्रेन के मेजर 3 पार्ट्स हैं। एक हमारा होता है ऑल्फैक्टरी लोब, एक हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब। दूसरा पार्ट जो हमारा है सेरेब्रम। तीसरा जो पार्ट हम लोगों का है वह आपका है डायएनसेफलॉन, डायएनसेफलॉन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोरब्रेन है, यह फोरब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये थिंकिंग का भी जो सेंटर है, ये हमारा क्या है, थिंकिंग का भी सेंटर है। इसके अलावा यदि हम लोग इलाबोरेट तरीके से समझें फोरब्रेन के बारे में, तो हम लोग कहते हैं कि जो फोरब्रेन है इसके अपने खुद के भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रम है और डायएनसेफलॉन है। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, जैसे आप कहीं पर टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आसपास महकती रहती है, तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा महक रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑन द रोड हैं, कुछ चीजें ऐसी आपके नाक तक पहुंचते, तो लगता है अरे यार क्या बदबू मार रहा है। तो आखिरकार ये जो आपको स्मेल हो रहा है ना, ये सारी स्मेलिंग जो पावर है, स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल का जो सेंटर है ये हमारा ऑल्फैक्टरी लोब है, जो कि सेरेब्रम रीजन में या कहेंगे हमारे फोरब्रेन रीजन में आती है। दूसरा हमारा है सेरेब्रम है। सेरेब्रम इज द मेन पार्ट फॉर थिंकिंग एज वेल एज सेंटर ऑफ मेमोरी, सेंटर ऑफ लॉजिकल। हम जो कुछ सोचते हैं, समझते हैं, हमारी जो कुछ मेमोरी होती है, वो सारा फंक्शन आपके सेरेब्रम से होता है। इसलिए कह सकते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा सेंटर ऑफ लॉजिकल, सेंटर ऑफ लॉजिकल, सेंटर ऑफ लॉजिकल, सेंटर ऑफ मेमोरी, सेंटर ऑफ मेमोरी। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी विजडम होती है, इंटेलिजेंस होती है, थिंकिंग होती है, लॉजिकली जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो सारा प्रोसीजर, सारा वर्किंग आपके सेरेब्रम रीजन में ही होती है। लास्ट पार्ट हमने कहा हमारा तीसरा है डायएनसेफलॉन। ये जो आपका डायएनसेफलॉन है, ये डायएनसेफलॉन एक रिले स्टेशन की तरह है। रिले स्टेशन, रिले स्टेशन है। रिले मतलब क्या होता है, छोड़ना। एक रिले स्टेशन की तरह है जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन सेल के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, या हम कह सकते हैं जो मोटर न्यूरॉन सेल है उसके फंक्शन को स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक ले जाने में काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि रिले स्टेशन में आपके सेंसरी न्यूरॉन सेल आ जाएगा और आपका मोटर न्यूरॉन सेल आ जाएगा।
सेंसरी न्यूरॉन सेल, मोटर न्यूरॉन सेल, इन दोनों के बीच में ही आपका रिले आएगा, जो इसका मैसेज यहाँ तक पहुंचाएगा, फिर यहाँ का मैसेज इसके आगे तक पहुंचाएगा। ये हमारा रिले स्टेशन है। ओके, तो डेफिनेटली फोर ब्रेन के रीजन में हम लोगों ने ये समझा कि जो फोर ब्रेन होता है ये हमारे आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन के फिर से तीन पार्ट्स बनते हैं, एक आपका ऑल्फैक्टरी लोब है, दूसरा सेरेब्रम है, तीसरा आपका डाइएन्सेफ्लॉन है। ऑल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल के लिए होता है, सेरेब्रम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के लिए है, सेंटर ऑफ लॉजिकल के लिए है, सेंटर ऑफ मेमोरी के लिए है। डाइएन्सेफ्लॉन रिले स्टेशन की तरह काम करता है। तो ये हमारा टॉपिक होता है क्लियर। इसके आगे हम लोग चलते हैं मिड ब्रेन के केस में। मिड ब्रेन, अभी मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाया था कि मिड ब्रेन जो होता है यह फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का हिस्सा है। मिड ब्रेन हमारे आपके ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेंटर ऑफ साइट। सेंटर ऑफ साइट यानी हम जो कुछ भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारे देखने का पैटर्न बड़ा अलग अलग होता है। अब हमें किसी को सामने से देखना तो ऐसे देखते हैं, इस तरीके से ऐसे देखते हैं। मान लीजिए हमको तिरछे देखना तो हम ऐसे देखते हैं, इस तरीके से। हमें देखना है बाएं तो हम ऐसे देखते हैं, लगाना है निशाना तो हम ऐसे देखते हैं, इस तरीके से। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो देखने का पैटर्न है, अलग अलग व्यूज जो हम लोग देखते हैं, अलग अलग एंगल पे देखते हैं, तो सारे अलग अलग व्यूज को, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो हम अलग अलग एंगल पे देखते हैं, वो चीजें कंट्रोल होती हैं आपके मिड ब्रेन से। लास्ट में जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है हिंड ब्रेन, ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है। तीसरा जो हमारा पार्ट है ये हमारा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो आपका है ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में थ्री पार्ट्स आते हैं। एक जो पार्ट हमारा है इसका नाम है सेरिबेलम, दूसरा का नाम है पोन्स, तीसरा का नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये तीन पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। वन बाय वन समझते हैं इन तीनों का फंक्शन आखिरकार है क्या। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो हमारा सेरिबेलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे आपके ब्रेन का। दैट्स वाई से लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन। अब देखिए ना, आप साइकिल चलाते हैं, आप गिरते नहीं। अब कहते हैं हमने प्रैक्टिस कर लिया, और हम प्रैक्टिस कर लिए हैं तो हमारी इसमें हैबिट बन गई है तो हम गिरते नहीं। केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो हम साइकिल, बाईसाइकिल या कार या प्लेन कुछ भी आप उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं। इसके अलावा आपका ब्रेन भी आपको कंट्रोल करता है। इवन पिकिंग अ पेंसिल, आप एक पेंसिल को भी पकड़ के लिख रहे हैं तो वहां पे आपका सेरिबेलम काम करता है। आप जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप रनिंग ट्रैक पर हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, तो वहां भी आपका सेरिबेलम फंक्शन कर रहा है। सेरिबेलम ना होता, आप प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आपके अंदर बैलेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट ना होती तो आप हर काम अपना प्रॉपरली नहीं कर पाते। यानी कह सकते हैं कि जो बैलेंसिंग है, आप जो बैलेंस करते हैं अपने आप को, वॉकिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन, आप रोड पे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे आप चल रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। हमने कहा ना कि आप राइडिंग अ बाइसिकल, आप बाइसिकल की भी राइडिंग कर रहे हैं, आप कार की राइडिंग कर रहे हैं। ऑन दैट टाइम योर बॉडी इज बैलेंसिंग टू यू, आपकी बॉडी आपको बैलेंस कर रही है। दैट्स मीन वहां पे आपके सेरिबेलम का फंक्शन है। तो आप कह सकते हैं बॉडी को बैलेंस करने का, बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करने का जो फंक्शन है वो ओवरऑल केवल एक ही करता है, कंट्रोल, जिसका नाम है सेरिबेलम। सेकेंड हमारा है पोन्स। पोन्स आपकी बॉडी का वह हिस्सा है जो हमारे आपके रेस्पिरेशन को बैलेंस करता है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज कंट्रोल, फंक्शन इज कंट्रोल रेस्पिरेशन। तो हमारे आपकी बॉडी का जो रेस्पिरेशन का फंक्शन है ये कंट्रोल होता है पोन्स के द्वारा। लास्ट में है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा हम लोग समझते हैं आगे करके, मेडुला ऑब्लंगाटा। हमारे आपके बॉडी में जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शन हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शन दैट मीन्स ऐसा फंक्शंस जो हमारी आपकी कंट्रोल में ना हो, जो हमारे आपके डिजायर के कंट्रोल में ना हो, ऐसा फंक्शन इनवॉलेंटरी फंक्शन कहलाता है। या सोचिए ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं कहूँ आपको स्नीजिंग, आपको छींक आनी है, क्या छींक आना आपके कंट्रोल में है? नहीं, नहीं है। कफिंग, आपको अचानक खांसी आ गई, आपके कंट्रोल में है? नहीं है। स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, वॉमिटिंग हो गई, डायलेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स, ये सारे फंक्शन इनवॉलेंटरी हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहां पे आपको। स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट बीट, हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये सारे फंक्शन हमारे पे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम चाहे कि फूड को अपने माउथ में इनटेक कर लें और उसको हम निगल लें अपने हिसाब से, तो नहीं होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब भी होगी तब जाके आपका फूड आसानी से हमारे स्टमक में पहुंचेगा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट का फंक्शन करना यानी आपके हार्ट की बीटिंग करना, जो हमारी हार्ट बीट कर रही है, हार्ट क्या कर रही है? लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यानी ये फंक्शन इनवॉलेंटरी को इंडिकेट करता है। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का डायलेट करना, ब्लड वेसल्स की साइज का घटना या बढ़ना, या हम कहेंगे जिससे हमारी आपकी बीपी है, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का घटना या बढ़ना ये कंट्रोल में नहीं है। यानी ये फंक्शन मेडुला ऑब्लंगाटा ही कंट्रोल करती है। वॉमिटिंग, वोमिट का आना अचानक, कफिंग, खांसी का अचानक आना, स्नीजिंग, छींक का आ जाना,
ये सारे हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम लोग इनवॉलेंट्री फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाता है। डेफिनेटली ब्रेन का ये हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट होता है। इसको आप लोग रिवाइज करिए। यदि कहीं कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में जरूर बताइए सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।